जानकार लोग हैं जो इस प्रक्रिया को नहीं अपनाते, उनकी भी हेलमेट न लगाने के कारण मौत होती है। इसके लिए जागरूकता होनी चाहिए। हम इसके पक्ष में नहीं है कि कानून हमारे लिए गलत है, लेकिन जिस तरह से जुर्माना किया जाता है, उसके गाड़ी का नंबर नोट किया जाए, उसको 1 बार 2 बार वार्निंग दिया जाए कि आप इस तरह से चलेंगे तो अगली बार अगर आपने गलती किया तो मैं आपका जुर्माना कर दूंगा। बिना वार्निंग दिए अगर आप फर्स्ट बार ही उसको पाए और उसका चालान कर दिया, उसके पास आज अगर 1000 रुपया हो तो 4 बोरी यूरिया उसके खेत में पड़ जाएगी। आपने चालान उसका कर दिया, ये गलत है। कैसे गलत है? एक पुलिसकर्मी सारी बात जानता है, उसकी गाड़ी ना उसके गाड़ी का उस सिपाही के पास लाइसेंस है गाड़ी चलाने का। उस सिपाही को मालूम है कि गाड़ी पर अगर 2 पहिया वाहन पर हम 2 लोग बैठते हैं तो दोनों लोगों को हेलमेट लगाना चाहिए, उसको भी वो फॉलो नहीं करते। 100 नंबर की गाड़ी है, उसको सीट बेल्ट बांधना चाहिए, वो भी नहीं लगाते। तो जब तुम सारे जानकार हो, सभी कानूनों के जानकार हो, तुम उसका पालन नहीं कर रहे हो। अगर किसान गलती कर रहा है, अनपढ़ है, वो उसको आप गंवार मानते हैं, तो उसको एक बार वार्निंग दे करके उसको छूट नहीं देते, उसका चालान करते हैं। ये गलत है। आप लोग जानते हैं हर व्यक्ति अपने खेत में घर बना लिया, कहीं खलिहान में बना लिया, कहीं घूर गड्ढा है वहां बना लिया। ये आपने अवैध किया है। गांव की ही आबादी पर आपका घर रहना चाहिए। अगर आपने बगल बनाया है, अपने खेत में ही बनाया है, तो उसको कमर्शियल यानी कृषि योग्य भूमि से अलग क्यों नहीं कराया? वो भी गलत है। अभी आपका घरौनी बन रहा है, जानते होंगे जो प्रधान या कुछ पढ़े लिखे लोग हैं। अखिलेश जी ने कहा था कि हम सबको पक्का कागज देंगे, उसी के अनुपालन में शुरू में किया घरौनी, यानी घरौनी हम पुरानी आबादी में जो घर है उसी का बनेगा। नक्शा फिट है। आपने बगल अपने खेत में बनाया उसका घरौनी नहीं बनेगा, आपने खलिहान में घर बनाया उसका नहीं बनेगा। निश्चित है कि आपका घर आज नहीं तो कल गिरेगा। सरकार की मानसिकता बड़ी दूषित है। बाहर बैठे गरम लागत। ऐसी तमाम प्रक्रियाओं से बचने के लिए, ऐसे तमाम कानूनों से बचने के लिए भी तो हम लोगों की मांग निरंतर चली आ रही है और हम आपके द्वारा भी इन अधिकारियों को ये समझाना चाहते हैं कि जो समस्याएं 10 ग्राम पंचायतों से 10 ग्राम पंचायत के लोग अलग अलग ज्ञापन के माध्यम से या लिखित एप्लीकेशन के माध्यम से लें, वो हमारा भारतीय किसान यूनियन जो है एक पन्ने में 10 ग्राम पंचायतों या 20 ग्राम पंचायतों की समस्याओं को एक पन्ने में लिख कर देता है। इसके बाद भी इन अधिकारियों को ये समझ नहीं आता है कि हम इसको करें या ना करें। आज इस बिंदुवार ज्ञापन को कड़े रुख के साथ विकासखंड अधिकारी हरिहरपुर रानी को ये अवगत कराया गया है। भारतीय किसान यूनियन श्रावस्ती के द्वारा ये समझाया गया है कि इसको जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं को जो पिछले जनवरी 2023 से लगा के और आज तक जितने भी बिंदुवार समस्याएं आपको अवगत कराई गई, इनको जल्द से जल्द इनका निस्तारण करा के और विकासखंड हरिहरपुर रानी के ब्लॉक अध्यक्ष को अवगत कराया जाए। तक कुछ कार्य हुए हैं वो विकास खंड हरिहरपुर रानी के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष को पता होगा, और अगर कार्य हुए ही होते तो जो नौबत आज यहाँ आई है शायद ये नौबत नहीं आती। सरकार को तो बहुत खुला संदेश है, हमेशा संदेश जाता रहा है। भारतीय किसान यूनियन का हमेशा ये संदेश जाता रहा है कि वो अपने हर कार्य में विफल है। जहाँ तक किसानों की समस्याएं हैं, किसानों के हर समस्याओं में वो विफल हैं। इसलिए वो अलग अलग नए नए मुद्दे लेकर जो है हमारे देश की जनता को भटकाने का कार्य कर रहे हैं। और पुनः हम एक बार सरकार को आपके माध्यम से भी ये संदेश देना चाहते हैं कि छुट्टा गौवंश जो हमारी सबसे बड़ी नुकसानदायक प्रणाली चल रही है इस समय, और छुट्टा गौवंश से यदि किसानों को निजात नहीं मिला तो किसान एक दिन मजबूर होकर, पूरे जिले का किसान मजबूर होकर हर जिले के कलेक्ट्रेट में अपने छुट्टा गौवंशों के साथ वहां पे धरना प्रदर्शन शुरू करेगा। अब वो प्रदर्शन चाहे 6 महीने का हो, चाहे साल भर का हो, चलता ही रहेगा। तो आज ग्राम प्रधान जो है सरकार का एक अंग होता है। ग्राम प्रधान जैसे भी चाहे उस धन को बंदरबाज करे,
पब्लिक वोट देकर के उसको बना देगी, फिर 5 साल उसका कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए अगर ग्राम प्रधान के कार्यों को सही ढंग से लागू कराया जाए तो आपको संगठन बनाना पड़ेगा। पुलिस कर्मियों के अत्याचार से बचना है तो आपको संगठन बनाना पड़ेगा। लेखपाल एवं जो सेक्रेटरी हैं, जिनके पास आपके तमाम कागजात हैं विकास के संबंधित, लेखपाल के पास आपके जमीन के कागजात हैं, अगर इनसे बचना है कि ये दुरुपयोग न करें तो आपको संगठन में आना पड़ेगा। ब्लॉक में आज के डेट में पंचायत रखकर ज्ञापन दिया गया और निष्ठा रखा है। वीडियो साहब ने आश्वासन दिया है 23 तारीख को 29 को वार्ता करने के लिए कि जो ज्ञापन दिया गया है सभी ज्ञापन के बिंदुवार कार्य करने का पूरा आश्वासन दिया है कि पूरा गोवंश आज छुट्टा फसलों को नुकसान कर रहे हैं। उस संबंध में भी हम लोगों ने मांग किया है कि जितने रोड पर छुट्टा जानवर हैं उनको 2 सालों में अनुबंधित किया जाए और उनके चारा सप्लाई करने वाले किसानों को उनके पैसा पेमेंट कराया जाए। दूसरा सबसे ज्वलन समस्या इस समय जैसे लक्ष्मणपुर है या अन्य फीडर हैं, वो रात को विद्युत कटौती बहुत तेज़ कर रहे हैं। इसका हमने जो कारण देखा है कि इनके लाइनमैन और इनके जेई जो हैं इनके जेई जो हैं वो अवैध रूप से कनेक्शन देते हैं। तो जब जितना विद्युत हमारे ज़िले में आ रहा है वो अवैध रूप से वितरण कर देंगे तो हमारे ज़िले के जो वास्तविक उपभोक्ता हैं उनको कहाँ से मिलेगा, वो इसलिए काट हैं। जैसे हमने उसमें नाम भी दिया है कि सीताद्वार फीडर से जो राजेश जी हैं वो और वाल्मीकि लाइनमैन एक पवन मिश्रा, ये कम से कम सैकड़ों मोटर और हजारों अवैध कनेक्शन चलवाते हैं जो कटिया कनेक्शन जोड़ करके चला रहे हैं। अब बताइए जब ये विद्युत उपभोक्ता को जो मिलना चाहिए वो अवैध रूप से बेच लेंगे फिर कहाँ से होगा। इस तमाम बिंदुओं को लेकर के हम लोगों ने जिले का ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया है वीडियो के माध्यम से और उस पर समस्या का समाधान चाहें। अगर नहीं देते हैं, समाधान नहीं करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग फिर आगे की रणनीति बनाएंगे, क्योंकि सरकार द्वारा कहा गया सिंचाई के लिए हम मुफ्त बिजली देंगे। जब ये कनेक्शन दे ही नहीं रहे हैं तो मुफ्त बिजली कहाँ से देंगे। यही तमाम समस्या है।